दरवाज़ों में से कौन से लोग दाखिल होंगे और जन्नतियों का इस्तकबाल कौन करेगा? क्या आप जानते हैं कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं और उन दरवाजों से कौन लोग दाखिल होंगे? क्या आपने कभी सोचा कि जब जन्नती जन्नत में कदम रखेंगे तो उनका इस्तकबाल कौन करेगा? ये वो मकाम है जिसे रब्बे कायनात ने अपने राजी बंदों के लिए तैयार फरमाया है। ऐसी जन्नत जहां न मौत है, न गम, न थकन, न बीमारी। लेकिन क्या हर कोई जन्नत में दाखिल हो पाएगा, या सिर्फ वो लोग जिन्होंने ईमान, नेक आमाल और सच्चाई से लबरेज जिंदगी गुजारी? आइए आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं जन्नत के दरवाजे, उनके अहल और जन्नतियों के इस्तकबाल की हकीकत। कुरान और हदीस में बताया गया है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हर दरवाजा अल्लाह ताला की एक खास नेमत और बंदे के किसी मखसूस अमल या सिफत से मुंसलिक है। ये दरवाजे सिर्फ दाखिले के रास्ते नहीं बल्कि रूहानी कामयाबी के ऐलान हैं। हर दरवाजा गोया इंसान से सवाल करता है, तुम कौन सी नेकी के साथ आए हो? तुमने दुनिया में क्या कुर्बान किया और किस रास्ते पर चले? ये दरवाजे हमसे ईमान की सच्चाई, नीयत की पाकीज़गी और अमाल की पुख्तगी मांगते हैं। जन्नत तक पहुंचने वाले इन रास्तों की पहचान सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को नसीब होती है। अफसोस कि आज का इंसान दुनिया के हजारों दरवाजे खोलने की फिक्र में है, मगर उन दरवाजों की खबर नहीं रखता जो हमेशा के लिए बंद भी हो सकते हैं और हमेशा के लिए खुल भी सकते हैं। यही वो दरवाजे हैं जिनकी पहचान, समझ और तैयारी एक मोमिन की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है, जो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह से डरते हैं। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं बल्कि जन्नत की अजमत और वुसअत की वो झलक है जो इंसानी अक्ल की गिरफ्त से बाहर है। जन्नत कोई महदूद जगह नहीं बल्कि रब्बे करीम की लामहदूद रहमत का मजहर है। और अहादीस मुबारका से मालूम होता है कि जन्नत के ये दरवाजे उन लोगों के लिए खोले जाएंगे जो ईमान, तकवा और नेक अमल के साथ दुनिया से रुखसत होंगे। जन्नत में ऐसे महल्लात हैं जिनके मोती और सोने के सुतून, मुश्को अंबर की खुशबू से मौतर बागात, दूध, शहद और शराब तहूर की नहरें, और ऐसे दरख्त हैं जिनके साये में 100 साल तक सफर किया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार किया है जो किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल तक नहीं आया। ये जन्नत महज नाम नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत का मजहर है। ये इखलास के दर्जे के लिए मकसूद है। ये दरवाजे सिर्फ नेक लोगों की फजीलत जाहिर करने के लिए नहीं बल्कि हर बंदे को उम्मीद दिलाने के लिए हैं कि अगर वो किसी एक नेकी में भी इस्तेकामत पैदा कर ले तो अल्लाह उसके लिए जन्नत का कोई दरवाजा जरूर खोल देता है। गोया जन्नत का हर दरवाजा हमें आवाज जन्नत में जाएंगे, हर एक अपने अमाल की मिक्स से मर्तबा पाएगा, इसके फजल की हद नहीं। फिर इन्हें दुनिया की 1 हफ्ते की मिकदार के बाद इजाजत दी जाएगी कि अपने परवरदिगार अजीज की जियारत करें, और फिर अर्श इलाही जाहिर होगा और रब अजीज जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएंगे और इन जन्नतियों के लिए मेंबर बिछाई जाएंगे, जो नूर के मेंबर, मोती के मेंबर, याकूत के मेंबर, जबरजुट के मेंबर, सोने के मेंबर, चांदी के मेंबर, उनमें अदना मुश्क व काफूर के टेले पर बैठेगा। इनमें अदना कोई नहीं, और अपने गुब्बान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़कर ना समझेंगे, और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है, और एक का देखना दूसरे के लिए माने नहीं। और अल्लाह ताला हर एक पर तजल्ली फरमाएंगे, और जन्नतियों के लिए हर जुमे के दिन जन्नत में एक बाजार लगेगा। सुनने में ये अजीब लग रहा होगा कि जन्नत में क्या बाजार भी होगा, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि बहुत से इस्लामी किताब में इसका जिक्र हो चुका है कि जन्नत में एक बाजार भी होगा। और अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया ताकि वह मुझे पहचान सके, और हमारा दीन में आने का मकसद है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और जिंदगियों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बताए हुए अहकामात के ऊपर गुजारे, क्योंकि हमारे मरने के बाद या तो हमको सजा दी जाए
जाएगी या फिर इनाम। अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम को बनाया और इसका दारो मदार हमारी आज की जिंदगी पर है। अगर हमने अपनी जिंदगी को अल्लाह पाक के बताए हुए कमात पर गुजार दिया तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेजेगा, लेकिन हमने अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी तो अल्लाह हमें जहन्नम में दाखिल करेगा। हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि एक दिन इनकी मुलाकात हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों से हुई, जिस पर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिस तरह मदीने के बाजार में आज हम दोनों की मुलाकात हुई है, उसी तरह अल्लाह ताला जन्नत के बाजार में भी हम दोनों को मिलाए। तो इस पर हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने सुनकर अर्ज किया, क्या जन्नत में भी बाजार होगा? तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, हाँ, मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो अपने अपने अमाल की फजीलत और बरतरी के लिहाज से जन्नत में मुकीम होंगे, यानी जिसके अमाल जितने ज्यादा और जितने आला होंगे उसी एतबार से बुलंदतर और खूबतर मकाना और मनाजर मिलेंगी। फिर इन्हें दुनियावी आयाम के तबार से जुमा के दिन इजाजत दी जाएगी कि वह सब इस दिन अपने परवरदिगार की जियारत करेंगे जो उनके सामने अपने आप जाहिर करेगा, और जन्नती को दीदार कराने के लिए वो जन्नत के एक बड़े बाग में जलवा फरमा होगा। इस बाग में मुख्तलिफ दर्जा के मेंबर यानी नूर के मेंबर, मोतियों के मेंबर, याकूत के मेंबर, सोने के मेंबर और चांदी के मेंबर रखे जाएंगे जिन पर जन्नती बैठेंगे, यानी जो जन्नती जिस मर्तबा का होगा वह इसी लिहाज से अपने मेंबर पर बैठेगा। और इनमें से जो जन्नती कमतर मरतबा काफूर के टेले पर बैठेगा, यानी टेले पर बैठने वाले लोगों को ये एहसास तक नहीं होगा कि मेंबर और कुर्सियों पर बैठने वाले लोग गौर जगह और नशीदगाह के तबार से इनसे अफजल हैं। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सलाम, क्या हम इस दिन अपने परवरदिगार को देख सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ यकीनन, क्या तुम दिन में सूरज को और 14वीं रात में चांद को देखने में कोई शुबा रखते हो? हमने अर्ज किया कि हरगिज नहीं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह उस दिन अपने परवरदिगार को देखने में कोई शक व शोभा नहीं होगा। और दीदारे इलाही की इसमें जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा शराब का, और फिर इनमें से ही नहरें निकलकर हर एक के मकान में जा रही हैं। और वहाँ की नहरें जमीन को खोद कर नहीं बहती, बल्कि जमीन के ऊपर रवा है। और नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का, और नहरों की जमीन लस मुश्की, वहाँ की शराब दुनिया के पीने से जिसमें बदबू, कराहट व नशा होता है और पीने वाले बेअकल हो जाते हैं और आपे से बाहर होकर बेहुदा बातें बकते हैं, वह पाक शराब इन सब बातों से पाक व मनवर है। और जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। और अगर किसी परिंदे को देकर इसका गोश्त खाने को जी हो तो उसी वक्त भुना हुआ इनके पास आ जाएगा। और अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश हो तो कुएं खुद हाथ में आ जाएंगे। इनमें ठीक अंदाजे के मुआफ पानी, दूध, शराब, शहद होगा। और इनकी खाई से एक कतरा कम न ज्यादा बाद पीने के खुद ब खुद जहाँ से आए थे चले जाएंगे। और वहाँ नजासत, गंदगी, पखाना, थूक वगैरह, कान का मैल, बदन का मैल असला ना होंगे। बस एक खुशबूदार फरद बक टकार आएगी और खुशबूदार फरद बक पसीना निकलेगा। सब खाना हजम हो जाएगा और हर शख्स को 100 आदमियों के खाने पीने जमा की ताक दी जाएगी। और हर वक्त जुबान से तस्बीह और तकबीर, बक्सर और बराकसत मिसल सांस के जारी होगी। और कम से कम हर शख्स के सरान 100 हज हदम खड़े होंगे। और खामों में हर एक के हाथ में चांदी का प्याला होगा और दूसरे हाथ में सोने का, और हर प्याले में नए नए रंग की नेमत होगी जितना खाता जाएगा। और लज्जत में कमी ना होगी बल्कि ज्यादती होगी। और जन्नतियों के न लिबास पुराने होंगे न इनकी नी फना होगी। और पहला ग्रोह जो जन्नत में जाएगा, इनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं रात का चांद, और दूसरा ग्रोह जैसे कोई निहायत रोशन सितारा। जन्नती सब एक दिल होंगे, इनके आपस में कोई खिलाफ बगज ना होगा। इनमें से हर एक को हर एन में कम से कम 2 बीवियां ऐसी मिलेंगी कि 70 जोड़े पहने होंगी। फिर भी इन लिबास और गोश्त के बाहर से इनकी पिंडलियों का मगज दिखाई देगा जैसे सफेद शीशे में शराब सुर्ख दिखाई देती है। और ये इस वजह से कि अल्लाह ताला ने इन्हें याकूत से तस्बीह दी, और याकूत में सुराख करके अगर डोरा डाला जाए तो जरूर बाहर से दिखाई देगा। और आदमी अपने चेहरे को इसके रुखसार में आईने से भी ज्यादा शफाफ देखेगा। और इस पर अदना दर्जे का जो मोती होगा वह ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक रोशन कर दे। और एक रिवायत में है कि मर्द अपना हाथ इसके शानों के दरमियान रखेगा तो
सीने की तरफ से कपड़े जिल्द और गोश्त बाहर से दिखाई देगा। और अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो जो देखे बेहोश हो जाए और लोगों की निगाहें इसका तहम्मुल समंदर में थूक दें तो इसके थूक की शिरनी की वजह से समंदर शीरी हो जाए। और एक रिवायत है कि अगर जन्नत की औरत समुद्रों में थूके तो वह शहद से ज्यादा शीरी हो जाए। और जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो इसके सरान और पानी दो हुरे निहायत अच्छी आवाज से गाएंगे, मगर इनका गाना ये शैतानी मजमीन नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हमद पाकी होगी। और जन्नत में नींद नहीं कि नींद एक किस्म की मौत है और जन्नत में मौत नहीं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने अमाल की मिक्स से मर्तबा पाएगा, इसके फजल की हद नहीं। फिर इन्हें दुनिया की एक हफ्ते की मिकदार के बाद इजाजत दी जाएगी कि अपने परवरदिगार अजीज की जियारत करें और फिर अर्शे इलाही जाहिर होगा और रब अजीज जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएंगे और इन जन्नतियों के लिए मेंबर बिछाई जाएंगे जो नूर के मेंबर, मोती के मेंबर, याकूत के मेंबर, जबर जुट के मेंबर, सोने के मेंबर, चांदी के मेंबर, उनमें अदना मुश्क व काफूर के टेले पर बैठे